हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने ये बात करी थी सेक्शन ए सेक्शन बी की। सेक्शन ए का पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं, उसमें दो टाइप थे, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ की बात आज नहीं करेंगे, आज लेटर की बात करते हैं। लेटर हमारा जो 9th-10th के सिलेबस में आता है वो आता है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का टोटल आता है। और जब लेटर की बात करते हैं, लेटर जो आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 टाइप के लेटर दिए होते हैं आपको, उसमें आपको उसे करना है। अब लेटर के पार्ट कैसे कैसे दिए हैं, अब 4 ही प्रकार के लेटर आपको 9th-10th के सिलेबस में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया हुआ है। पहली बात करते हैं कि लेटर 2 टाइप के होते हैं। जो हम बात करते हैं लेटर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल का क्या मतलब है, फॉर्मल का हिंदी मीनिंग में बता ही देती हूँ मैं आपको। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। अब इससे आप ये समझिए, फॉर्मेलिटीज निभाते हैं ना आप, जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आप फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मली हम मतलब वहाँ पर फॉर्मल तरीके से फॉर्मेलिटी करते हैं। घर में क्या होता है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है। तो जब हम घर सिंपल सा हम आइडिया लेते हैं, जब हम घर में फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम जैसा भी कर पा रहे हैं वैसा करते हैं, क्या होगा कि यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है कि यह अनौपचारिक हो गया, इनफॉर्मल हो गया ना, इनफॉर्मल। और जहाँ फॉर्मेलिटी निभाते हैं वहाँ पर फॉर्मल। तो यहाँ पर हम सिंपल हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि देखो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल की जब बात करते हैं तो हम रिलेटिव्स लगा सकते हैं, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं निभाना, कुछ भी जो आता है वही बोलने लग जाते हैं। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, ये हमारे इनफॉर्मल में चला जाता है। तो क्यों, जैसे बोलते हैं कि भाई बहन की शादी के लिए लेटर लिखे हैं, तो ये सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इसमें हमें फॉर्मेलिटीज करनी ही नहीं होगी। इनफॉर्मली हमें जैसे मर्जी वैसे कुछ भी करते हैं, तो वो सारा हमारा इनफॉर्मल में आ जाता है। इसीलिए इनफॉर्मल या अनौपचारिक इसका पार्ट होता है। फॉर्मल, वहाँ जब हम बाहर जाते हैं प्रोफेशनली, हमें बहुत अच्छे से बात करनी होती है। प्रिंसिपल से आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते ना, क्या कर रही है या क्या कर रही है, नहीं। नॉर्मली हम ये बोलेंगे मैम, आप रिस्पेक्टफुली आपको बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेलिटी निभानी, तो फॉर्मेलिटी निभानी है, जाहिर सी बात है आप घर वालों के साथ वो फॉर्मेलिटी करेंगे नहीं, तो ये फॉर्मल हो गया। तो फॉर्मल में आप कह सकते हैं प्रिंसिपल के लिए हो गया, एडिटर के लिए हो गया, एडिटर के लिए हो गया, या फिर मैनेजर को लेटर लिखते हैं। तो सिंपली आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इजी डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अब बात करते हैं, जब जो हमारा फॉर्मल लेटर है, ये आपको जो आपके पार्ट में है वो इनफॉर्मल लेटर का पार्ट ही नहीं है, 9th-10th के पार्ट ही नहीं। तो हम फॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल में आपके 4 टाइप के क्या नाम है लेटर दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ है वो है आपका लेटर टू एडिटर। दूसरा दिया हुआ है फॉर्मल लेटर, यानी कि देखो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेलिटी निभानी, एडिटर को आप सूट अड़ा के से बात नहीं कर सकते। इनफॉर्मली कुछ भी जो मन में आए, भाई साहब वगैरह कुछ नहीं बोल सकते। तो ये आपका लेटर टू एडिटर में आपको फॉर्मेलिटी निभानी, इसलिए फॉर्मल लेटर में आता है। फॉर्मल लेटर आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आप जो है मेकिंग अ कंप्लेंट, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेंट डालते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर कंप्लेंट डालते हैं कि भाई आपकी सर्विस यहाँ पर अच्छी नहीं थी। थर्डली, आप जो है मेकिंग एन इंक्वायरी, लेटर, 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 इंक्वायरी, लेटर,
या फिर इंक्वायरी, बात एक ही है, इंक्वायरी या इंक्वायरी लेटर्स। फोर्थ की बात करते हैं, जो फोर्थ लेटर होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये आपके 4 टाइप के लेटर दिए हुए हैं 9th के सिलेबस में। अच्छा, लेटर टू एडिटर जब लिखेंगे तो इसमें ये समझ लेना 2 टाइप से लेटर टू एडिटर जब करने के लिए पेपर में आएगा तो आपका 2 टाइप से आ सकता है। एक तो सोशल इश्यू पे आ सकता है, सोशल इश्यू पे। दूसरा आपका आएगा सिविल, दूसरा आपका आ सकता है सिविक रिलेटेड इशू। सॉरी, कैसे? सोशल इशू, सोसाइटी में जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको मतलब पूरे यूथ पर जो है बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरीके की जो सोसाइटी बेस्ड होती है, जो सोशली सबके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, उसको सोशल इशू मानेंगे। और सिविक इशू नागरिक संबंधित इशू हो गया। एक एरिया में आपको मान लो गार्बेज यानी कि कूड़े वगैरह ज़्यादा करकट हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं पानी की कमी हो रही है, इनएडिक्वेट ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की जो सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है, अपर्याप्त है, तो ये आपके सिविक रिलेटेड इशूज आ जाते हैं। तो जब लेटर टू एडिटर आएगा आपका सिर्फ 2 ही टाइप का है, या तो सोशल इशू पे या तो सिविक रिलेटेड इशू पर आएगा, बस दैट्स इट। आपके ये 4 टाइप हैं। इसके अलावा आपको इससे बाहर आपको कोई भी फॉर्मल लेटर में नहीं देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।